अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर कोडिंग.com की चैनल से। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम CSS3 और HTML की हेल्प से प्राइस टेबल बना सकते हो, खूबसूरत किस्म के प्राइस टेबल। आप अक्सर वेबसाइट्स पे देखते होंगे, जैसे कि यहाँ आप GoDaddy होस्टर Getter.com की वेबसाइट पे आके आप देख रहे होंगे कि वर्डप्रेस होस्टिंग, VPS होस्टिंग, उन्होंने 3 प्लान बनाए हुए हैं। हर एक का अलग अलग उन्होंने प्राइस दिया हुआ है और अलग जो स्पेशल है उसके लिए अलग उन्होंने डिज़ाइन की होती है। तो इस की टेबल्स को प्राइस टेबल कहते हैं। आप ये दूसरे वेबसाइट hostelpk.com पे आप देख लें, इन्होंने 5 प्लान बनाए हुए हैं, हर एक का डिफरेंट कलर है। नीचे कुछ बटन दिया हुआ है इस तरह। तो ये इस तरह के प्राइस प्लेन जो टेबल होते हैं ना, इस तरह कुछ हम बनाएंगे आज, लेकिन बहुत खूबसूरती से और क्लीन कोडिंग होगी। तो आप जस्ट फॉलो करें स्टेप्स को, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप एक बहुत ही खूबसूरत प्राइस टेबल बना सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया हुआ है प्राइस टेबल, और उसमें हमें 2 फाइल्स की जरूरत पड़ेगी, एक index.html, एक style.css मैंने पहले से बनाए हुए हैं, तो आप ये बना दें। मैं एडिटर के लिए मैं नोटपैड प्लस ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा, तो मैं अपने प्रोजेक्ट को ब्रैकेट्स में खोल लेता हूँ। तो index.html में आकर मैंने यहाँ पर कुछ HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैंने लिखा हुआ है। टाइटल में मैंने लिखा हुआ है CSS3 प्राइस टेबल। इसी तरह हम एक डिव बना देंगे जो हमारा पूरे प्राइस टेबल के लिए रैपर होगा। तो उसको मैं क्लास दे देता हूँ प्राइस टेबल। यह हमारा पूरा रैपर होगा। दूसरा हम इसके अंदर एक वेबसाइट बना देंगे प्लेन, जो ये हमारा इस तरह होगा ना। मैं यहाँ से आपको साथ साथ में बता दूँगा, जो हमारा पूरा जिस एरिया कवर करेगा वो हमारे पूरा डिव में आएगा, पूरा एरिया जो उसके लिए मैंने ये वाला प्राइस टेबल ले लिया है, ये डिव। और इसके अंदर फिर जो हमारा अलग अलग प्लेन है, तो इसके लिए मैं ये प्लेन क्लास ले रहा हूँ, एक प्लेन डिव में ले रहा हूँ, सही है। तो इस प्लेन में हमारे पास अलग अलग प्लेन होंगे। इस प्लेन के फिर हम कॉपी लेंगे दूसरे प्लेन बनाने के लिए। तो इस प्लेन के अंदर हमारे पास फिर क्या होगा, जिस तरह उन्होंने लिखा हुआ है, पहले एक वो है, क्या कहते हैं इसको, टाइटल है, या फिर यहाँ पे आता है कि उनके पास भी एक टाइटल है। तो इस तरह कुछ टाइटल हम बनाएंगे। तो टाइटल के लिए मैं ले लेता हूँ अपने यहाँ पे H3 ले लेता हूँ, या H1 कोई भी आप ले लें, या डिव ले लें, लेकिन H3 बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से। तो इस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होस्टिंग प्लान 1, सही है, ये होस्टिंग प्लान 1 है। तो फिर यहाँ पर मैं एक इसके साथ मैं एक्सपेंडिंग के अंदर एक्सपेंड टैग ले लेता हूँ, और इसमें मैं लिख लेता हूँ उसका प्राइस। जिस तरह इन्होंने प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पे, इस तरह मैं भी एक प्राइस ले लेता हूँ। तो मैं फर्ज कर यहाँ पर $45 दूँ। होस्टिंग प्लान 1 है ये। इसके बाद फिर हमारे पास क्या है, फिर हम बनाएंगे साइन अप बटन। इस तरह इन्होंने गेटिंग स्टार्ट बटन लिया, तो हम बनाएंगे साइन अप बटन, या फिर आप गेटिंग स्टार्ट कर जो भी आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं एक एरिया तक इसको मैं खिला देता हूँ साइन अप, और यहाँ पर साइन अप लिख लेता हूँ। ये हमारे पास साइन अप बटन होगा। इसके बाद हाँ, इस तरह इन्होंने तो लिस्ट नहीं दी, लेकिन इन्होंने एक लिस्ट दी कि हमारे पास इस प्लेन में क्या क्या इंक्लूड है। तो इस तरह की लिस्ट बनाने के लिए हम क्या लेंगे, HTML का जो हमारे पास लिस्ट है बाई डिफ़ॉल्ट UL जो अनऑर्डर लिस्ट है वो हम ले लेंगे। और इसके अंदर फिर हमारे पास LI होगा, हर एक लिस्ट के लिए, हर एक आइटम के लिए हमारे पास हम एक LI लेंगे। जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ है 10 MB डिस्क स्पेस, इस तरह हम यहाँ से कॉपी करके और कर लें, और यहाँ पे आके ये पेस्ट कर देंगे, सही है। और जो 100 MB लिखे हुए हैं ना, इसको मैं इसमें बंद कर देता हूँ B में, ताकि हमारे पास ये इस पर फोकस रहे और ये थोड़ा बोल्ड रहे। किसी की मैं 4 कॉपी या 5 कॉपी ले लेता हूँ। ये मैं कह देता हूँ इसको कि 50 GB पास कर ले, हमारे पास क्या होगा ये। और यहाँ से और क्या होता है इसमें चेक करते, जब बैंडविड्थ होता है, तो ये इन्होंने फ्री सब डोमेन रजिस्ट्रेशन बहुत कुछ देगा, हम इतना कुछ नहीं देंगे इसमें, लेकिन इन्होंने यहाँ पर मैं बैंडविड्थ और यहाँ पर लिख देता हूँ ईमेल अकाउंट्स, यहाँ पे 50 लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे ईमेल अकाउंट्स।
सही है। और इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर लिख देंगे 10 सब डोमेन्स। सही है, हमारे पास इतना काफ़ी है। आप इसमें कुछ और भी इंक्लूड कर सकते हो आगे जितना आप लिस्ट में रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास इतना है, मैं इतना ही करना चाहता हूँ, एक नहीं रखना चाहता हूँ। तो इसको देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट शो कर रहा है। अभी तक तो ये हम सिंपल हमारे पास इस तरह है। तो इसको हम अब स्टाइल करते हैं CSS में। तो मैं अपने CSS के जो फाइल है इसको ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, सही है। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ स्टेरिक से। स्टेरिक में हम जो देते हैं वो कंप्लीट क्या होता है कि हाँ, स्टेरिक में हम जो भी प्रॉपर्टीज इंक्लूड करते हैं वो पूरे होल साइट जो हमारे जितने भी टिप्स होंगे, जितने भी टैग्स होते हैं वहाँ पे, वो सब पर वो काम करता है। हाँ, फर्ज कर लगा हम यहाँ पर दे दे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, सही है। तो जितने भी यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज, जितने भी हमारे पास टैग्स सब चाहिए, कम नहीं कर रखे हैं, हमने अभी तक लिंक नहीं किया। तो इसको हम लिंक कर देते हैं और style.css दे देते हैं। अब मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो हमारे पास जो भी टैग्स, चाहे वो बी है, चाहे वो स्पेन है, चाहे वो जो भी है, सब ने बॉर्डर ले लिया, सही है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसमें बॉर्डर नहीं, हम इसमें वो प्रॉपर्टीज डालेंगे जो सारे टैग्स में हमें सेम चाहिए। तो मुझे सब टैग्स में जो ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट सबको पैडिंग और मार्जिन देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं मार्जिन हटा देता हूँ सबका और पैडिंग भी हटा देता हूँ सबका, सही है। तो ये अब रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारा बिल्कुल वो क्लीन हो गया, मार्जिन और पैडिंग सब क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हमारे पास जो ये नेक्स्ट टैग है प्राइस टेबल वाला जो सबका पेरेंट है, उसको स्टाइल करते हैं। तो उसको स्टाइल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, वो क्लास है, इसमें मैंने क्लास दी प्राइस टेबल, तो मैं इसको यहाँ पर डॉट के साथ कॉल कर देता हूँ। और इसको सबसे पहले मैं देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और हमारे पास एक बहुत ही लाइट ग्रे कलर का टाइप है ई हैश के साथ ये है। और इसको मैं देता हूँ बॉक्स शेडो 0 पिक्सल, और यहाँ पर मैं देता हूँ ये भी बहुत ही ये, और मैं इसको दे देता हूँ 2 पिक्सल, ये कर देता हूँ 6 पिक्सल, सही है। तो सॉरी, ये हम औरत को दे रहे हैं, इसको हमें जब विड्थ देना है 950 पिक्सल। ये तो हम पेरेंट में लगे हुए ना, मैं समझ में हम प्लेन में लगे हुए, हमने अभी प्लेन डिज़ाइन नहीं करना, हमें अपने पेरेंट डिज़ाइन करना है। मेरा डिज़ाइन वो प्लेन की तरफ चला गया। तो इसको मैं और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, सिर्फ चेकिंग के लिए कि हमें पता चले हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। और तो बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया, और मार्जिन जो है ना मैं 100 पिक्सल टॉप और बॉटम से और ऑटो लेफ्ट राइट से दे देता हूँ। इसको रिफ्रेश करते देखते क्या होता है। तो इस तरह अभी तक हमारे पास ये आ रहा है। अब इस तरह करते कि पेरेंट में हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हम क्या करते हैं, अब हम प्लेन पे चले जाते हैं। प्लेन में हमारे पास क्या है, प्लेन में जो पहले मैंने 2 डिज़ाइन बनाए, ऊपर वाले में एक बॉर्डर है मैंने 1 पिक्सल सॉलिड ई और बॉक्स शेडो ये दे दिया। और इसमें देखते कि क्या, अभी तो ये कुछ ख़ास नहीं कर रहा, लेकिन अब हम जब इसको डिज़ाइन करेंगे तो आगे और स्टाइल देते हैं। अच्छा, इसको मैं फ़ॉन्ट फैमिली जो और फ़ॉन्ट साइज़ है वो दे देता हूँ। तो मैं इसको देता हूँ, अगर हम फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये डायरेक्ट हमारे पास, ये मैंने यहाँ पर हम फ़ॉन्ट फैमिली और फ़ॉन्ट साइज़ दोनों एक साथ दे सकते हैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ होगा और ये हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली होगी, सही है। आगे हम देते हैं इसको मार्जिन, ताकि जितने भी प्लेन्स होंगे वो हम एक दूसरे से थोड़े मार्जिन थोड़े स्पेस दरमियान में आ जाए। तो मैं इसको 10 पिक्सल मार्जिन दे देता हूँ और तकरीबन पैडिंग दे देता हूँ 15 पिक्सल, सही है। और इस तरह हम देते हैं बैकग्राउंड कलर, इसको दे देते हैं बिल्कुल वाइट कलर दे देते हैं, और इसको
टेक्स्ट शेडो देते हैं। टेक्स्ट शेडो में इसको 0 पिक्सल 1 पिक्सल और ये कुछ कलर है ये दे देते हैं। इसके बाद इसको मैं कलर दे देता हूँ। कलर अब तक हमने इसको नहीं दिया तो इसको हमारे पास एक कलर है 333, ये लाइट ब्लैक से थोड़ा सा लाइट कलर है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसमें है फ्लोट। फ्लोट हम इसलिए देंगे कि ये हमारे पास प्लेन है और ये इस प्राइस टेबल के अंदर है। हमने जितने भी प्लेन बनाएंगे वो इसके अंदर में, तो वो हमें इस तरह साइड बाय साइड चाहिए हॉरिजेंटली, तो वो हम इसको फ्लोट करेंगे। सही है। और तो फ्लोट हम इसको लेफ्ट कर देंगे, सारे जो हमारे प्लेन होंगे वो लेफ्ट की तरफ फ्लोट होंगे। तो और इसके बाद हम इसको विड्थ दे देते हैं। विड्थ भी बहुत ज़रूरी है, आप पे डिपेंड करता है कि आप जितने चौड़े हैं तो वो बना रहे हैं। जिस तरह इन्होंने यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्होंने 3 प्लेन बनाए हैं, तो उन्होंने इस तरह कुछ ज़्यादा विड्थ किया है, उन्होंने कम विड्थ किए, तो हमने 180 पिक्सल तकरीबन इनके जितने आएंगे, तो 180 पिक्सल ये विड्थ हो गया। और इसको हम पोजीशन रिलेटिव कर देंगे, ये हमें आगे काम आएगा। और ओवरफ्लो हिडन कर देंगे। ये तकरीबन मेरे ख्याल में काफ़ी। चेक करते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट अभी तक हमारे पास आ रहा है, तो रिफ्रेश कर देते हैं। तो अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये इन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक वो लिया हुआ है, बॉक्स शेडो लिया हुआ है, बाकी सब कुछ ठीक आ रहा है। सही है। अब इसको क्या यानी हमारा जो पेरेंट है प्लेन टेबल वो भी डिज़ाइन हो गया और ये हमारा जो प्लेन है वो भी डिज़ाइन हो गया। अब आते हैं हम हेडर की तरफ। सही है। तो हेडर को हमने H3 में लिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो हमने लिया हुआ है H3 में। तो हम सबसे पहले जो सारा जो हेडिंग हमारा उसको डिज़ाइन करते हैं, फिर इसमें अंदर जो स्पेन है उसको अलग से डिज़ाइन करें। इसीलिए हमने इसको स्पेन में लिया हुआ है ताकि हम इसको अलग से टारगेट कर सकें। तो सबसे पहले हम H3 को डिज़ाइन करते हैं। तो वापस हम अपने CSS में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको हमने जो वहाँ पे हमने कोई क्लास नहीं होता है, हम इस तरह कर देते हैं प्लेन में हमारे पास जो H3 है उसको डिज़ाइन करो। इस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं CSS में। तो हम क्या देते हैं इसको यहाँ पर, तो इसको फ़ॉन्ट साइज इसका बढ़ा देते हैं। फ़ॉन्ट साइज हम तकरीबन देते हैं 20 पिक्सल और फ़ॉन्ट कट इसको नॉर्मली रखते हैं। और आगे इसको हम ये मार्जिन में दे देता हूँ इसको -20 पिक्सल टॉप से और -20 पिक्सल राइट से, 50 पिक्सल बॉटम से और -20 पिक्सल लेफ़्ट से। सही है। और बैकग्राउंड कलर मैंने कुछ ये कलर ट्रांसपेरेंट कलर है, ये मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया इसका। इसके बाद हम इसको हम देते पेडिंग देते तकरीबन 20 पिक्सल और बॉर्डर बॉटम दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड। ये हमारे पास एक और लाइट ग्रे कलर टाइप कलर है। और एक और चीज़ है, इसको हम देते हैं बॉक्स शेडो। तो मैं 0 पिक्सल दे देता हूँ, 10 पिक्सल दे देता हूँ और क्या कुछ इस तरह सा। तो ये भी DDD कर देंगे, HDDD। और इसको हम यहाँ पर लिख देंगे आउटसेट। ये हमारे पास एक वैल्यू है जो बॉक्स शेडो में इनसेट और आउटसेट यूज़ होते हैं। सही है। तो चेक करते हैं कि अभी तक हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इसको रिफ्रेश कर दूँ तो आप देख रहे होंगे बड़ा प्यारा सा उन्होंने वो बना दिया हमारे लिए। अब इसमें जो हमारे पास ये वाला एरिया है जो प्राइस है, इसको हम अलग से डिज़ाइन करेंगे। तो चलते हैं अब देखते क्या होता है इसका। तो मैं अच्छा, तो ये जो हमारे पास जो प्राइस है वो हमारे पास अलग से स्पेन में बंद है, तो हम स्पेन को टारगेट करके इसको डिज़ाइन करेंगे। तो हम वापस स्टाइल CSS में आ जाते हैं और यहाँ पे मैं स्पेन को टारगेट कर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि डॉट प्लेन में हमारे पास जो H3 है उसमें जो हमारे पास पेन है उसको क्या करो, उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। क्यों है? क्योंकि वो हमें नीचे चाहिए, मुझे वो यहाँ पे नीचे चाहिए। तो मैं उसको ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना स्पेन में, और स्पेन जो होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन एलिमेंट है। तो मैंने इसको इसके डिस्प्ले ब्लॉक करके, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्ले ब्लॉक में ये कंप्लीट विड्थ लेता है, तो पूरा लाइन लेता है हॉरिजॉन्टली, तो ये अलग लाइन में आ जाएगा। फिर उसको मैंने फ़ॉन्ट दे दिया बोल्ड और ये साइज़ दे दिया और ये इसको फैमिली 3 फ़ॉन्ट वेट भी दे दिया और साइज़ भी दे दिया और इसको फैमिली भी दे दी। कलर मैंने उसको #777 दिया, बैकग्राउंड कलर वाइट किया है। सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम इसको विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल और हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल। अब ये डिस्प्ले ब्लॉक है तो ये विड्थ और हाइट लेगा। अगर मैंने इसको डिस्प्ले ब्लॉक ना बनाया होता तो ये हाइट और विड्थ ना लेता। तो इसलिए हम
हमने इसको विड्थ दे दिया 100 पिक्सल विड्थ दे दिया और 100 पिक्सल हाइट दे दिया। मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ये 45 जो हमारे पास डॉलर आ रहे हैं इसके बारे में। तो अब इसको ये मुझे बिल्कुल राउंड चाहिए, बिल्कुल गोल। तो इसको मैं इसके लिए हमारे पास जो CSS में प्रॉपर्टी है वो बॉर्डर रेडियस है। तो बॉर्डर रेडियस पे हम 100 पिक्सल कर देंगे तो ये हमारे पास बिल्कुल गोल हो जाएगा। अच्छा, आगे इसको हम देते हैं बॉर्डर हम इसको हमने अभी तक नहीं दिया, तो बॉर्डर हम इसको दे देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड FFF में इसको दे देता हूँ। और इसको अब हम देते हैं शेडो दे देते हैं, मार्जिन और शेडो दे देते। तो मार्जिन के लिए मैं 10 पिक्सल और ऑटो और -75 पिक्सल। और बॉक्स शेडो जो है ना, ये मैंने इसको दे दिया, ये मैंने अपनी तरफ से बनाई हुई यहाँ पर पेस्ट कर दिया ताकि टाइम बच जाए। तो चेक करते कि अभी तक हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है। मैं रिफ्रेश कर दूँ तो आप देख रहे हो। अच्छा, ये हमारे पास जो साइड में है तो ये किस लिए है, हम यहाँ पे एक वो देते पूरे हमारे पास जो पेरेंट है, पेरेंट हमारे पास ये, क्योंकि हमें सारा टेक्स्ट सेंटर में चाहिए, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे ताकि हमारे पास सारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाए। तो अब आप देख रहे हो बहुत खूबसूरत वो हमारे पास पर स्टेबल आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। सही है। नेक्स्ट हम डिज़ाइन करते हैं ये साइन अप बटन जो हमारे पास, इसको डिज़ाइन करते हैं। तो हम वापस अपनी CSS फाइल में आ जाते हैं। इसको मैंने यहाँ पर मैंने एक एंकर टैग लिया हुआ है और इसको मैंने साइन अप क्लास दिया हुआ है। सही, तो CSS में इसको कॉल करते हैं। अच्छा, टाइम की कमी की वजह से मैं इसको ये जो हमारे पास हम भी साइन अप जो बटन है, अब किसी भी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ हमारे पास जो साइन अप का बटन होगा, इसको मैं आपको डिफाइन करता हूँ। ये मैं लिए हुए डॉट प्लेन में हमारे पास जो डॉट साइन अप बटन होगा उसकी पोजीशन जो है वो रिलेटिव होगी। पैडिंग मैंने इसको टॉप और बॉटम से 8 पिक्सल और 20 पिक्सल लिया हुआ है। मार्जिन मैंने 20 पिक्सल टॉप से लिया हुआ और लेफ़्ट राइट और बॉटम से 0 लिया हुआ है। कलर मैंने इसको वाइट दिया हुआ है और फ़ॉन्ट जो मैंने पीछे जिस तरह मैंने यूज़ किया फ़ॉन्ट वेट लिया हुआ है, ये फ़ॉन्ट साइज़ है और ये फ़ॉन्ट फैमिली है। सही है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आपको पता होगा जिससे हम इसको टेक्स्ट का केस चेंज करते हैं, हम इसको अपर केस लोअर केस और कैपिटलाइज कर सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन जो है ना, हम इसको ये हमने एंकर टैग लिया हुआ है तो हमने इसका टेक्स्ट डेकोरेशन डन कर दिया ताकि अंडरलाइन ना आए। डिस्प्ले में इसको इनलाइन ब्लॉक कर दिया। एक हमारे पास होता है इनलाइन, एक होता है ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक वो होता है जो होता तो इनलाइन है लेकिन उस पर ब्लॉक के एलिमेंट ब्लॉक के प्रॉपर्टीज़ भी काम करते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने इसको ये थोड़ा ग्रीन टाइप कलर है, ये मैंने ले लिया। बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट मैंने लिया हुआ है। इसको हम दो वैल्यूज़ पास करते हैं, एक जो है लीनियर, एक थोड़ा सा लाइट है और एक थोड़ा सा डार्क है। और बॉर्डर रेडियस में 3 पिक्सल लिया हुआ है। बॉक्स शेडो मैंने लिया हुआ है, टेक्स्ट शेडो जो कि हमने ऊपर भी यूज़ किया है, और बॉक्स शेडो ये भी हमने ऊपर यूज़ किया है। नीचे फिर डॉट प्लेन के अंदर जो डॉट्स आने पे उस पर जब हॉवर हो तो क्या इफेक्ट देते। एक तो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा लाइट कर दिया और जो हमने यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज यूज़ किया हुआ है लीनियर ग्रेड, वही दोबारा यहाँ पर यूज़ किया लेकिन उसके कलर्स को फ्लिप कर दिए हैं। जो जहाँ पर जो पहले यूज़ है उसको यहाँ पे आखिर में यूज़ किया, जहाँ पर जो आखिर में जो उसको पहले कर दिया, तो इससे एक अच्छा इफेक्ट देगा ये। यहाँ पर नीचे हमने इसको कहा कि डॉट प्लेन के अंदर जो डॉट साइनअप है वो जब एक्टिव हो तो क्या करे, और जब डॉट प्लेन के अंदर डॉट साइनअप है उस पर जब फोकस हो तो बैकग्राउंड कलर इसका यही हमने जो हॉवर में दिए वही हो जाए। और टॉप से मैं थोड़ा इसको हमने पोजीशन रिलेटिव किया हुआ है तो ये टॉप से 2 पिक्सल नीचे आ जाएगा और बॉक्स शेडो सिंपल दिया हुआ है। तो देखते कि अभी तक इसने हमारे पास क्या रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं तो ये हमारे पास साइनअप का जो बटन है इस पर आप देख रहे हो। तो इस पर जब मैं होवर करता हूँ तो इसके ये कलर ऊपर वाले जो है ये लाइट नीचे आ जाते हैं और डार्क ऊपर से जाते हैं। इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ ये वो एक्टिव जो हमने दिया हुआ ये उसकी वजह से कर रहा है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है ये। सही है। नीचे हमारे पास जो लिस्ट है इसको अब हम डिज़ाइन करते हैं। ये हमारे पास लास्ट है तो लिस्ट की तरफ आते हैं। तो ये यहाँ पर आप अगर देख रहे हो HTML में हमने ये UL और LI लिए हुए हैं तो इसको हम टारगेट करेंगे UL और LI को। तो वापस अपने CSS में आ जाते हैं। यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि डॉट प्लेन में हमारे पास जो UL है उसकी सबसे पहले तो हम इसके ये बुलेट स्वाइप करते हैं। स्टाइल में इसको नन कर देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन देता हूँ तो मार्जिन में इसको देता हूँ 20 पिक्सल
000, ये इसका मैंने मार्जिन दी थी। ये हमारे पास यूएल के, और फिर नीचे जो हम इसके अंदर जो हमारे पास एल आई है तो उसको हम डिज़ाइन करते हैं। मैं कह रहा हूँ डॉट प्लेन में हमारे पास जो एल आई इसको डिज़ाइन करते हैं उसको हम बॉर्डर टॉप दे देंगे 1 पिक्सल, और ये लाइट ग्रे कलर है, और पैडिंग हम दे देंगे 10 पिक्सल। तो ये इसके अंदर की तरफ से थोड़ा सा स्पेसिंग आ जाएगी इसमें। तो चेक करते हुए क्या रिजल्ट दे रहा है। तो आप देख रहे हो ये बहुत खूबसूरत इफेक्ट दे रहा है। तो हमारे पास ये हमारा प्लेन, पूरा प्लेन हमारे पास रेडी हो गया है। इस तरह हम इसकी कॉपीज़ यहाँ पे HTML में आके इसकी जो हमारे पास यहाँ पर जो प्लेन है, ये वाइट स्पेस हटा देता हूँ। ये हमारे पास प्लेन्स है। इसकी मैं 3 कॉपी ले लेता हूँ। इसको मैं रिफ्रेश कर दूँ तो ये आप देख रहे हो हमारे पास 3 प्लेन्स बन गए, बहुत खूबसूरत प्लेन्स है। इसके आप ये चेंज भी कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गया प्लेन 2, ये हो गया प्लेन 3। इसको मैं कर देता हूँ $99, और इसको कर देता हूँ कुछ भी आप दे सकते हैं, $22 दे सकते हो आप यहाँ पे। अच्छा, इसमें अगर आपने डिफ़ाइन करना कि कौन सा, यानी आप किसी पर स्पेशल ऑफ़र लगा रहे हो या कोई जो स्पेशल हो, जो ऑफ़र स्पेशल हो, उसको आप यानी थोड़ा सा एक्सपोज करना चाहते हो, थोड़ा सा उसको स्पेशल दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। तो स्पेशली आप उसको बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, या उसका बटन कलर चेंज कर सकते हो। जो हमने यहाँ पर ग्रीन दे तो आप येलो दे दो, गोल्डन दे दो, कुछ भी दे दो आप, इससे वो थोड़ा सा स्पेशल लगेगा। जो आपके पास स्पेशल ऑफ़र हो, फर्ज कर ले हमारे पास ये स्पेशल ऑफ़र है तो इसको हम स्पेशल बना रहे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली थोड़ा सा सीसेस देते हैं, और कुछ नहीं हो तो हमारे पास टेबल रेडी है। तो मैं अपने स्टाइल में आ जाता हूँ। अच्छा, जो हम अच्छा पहले इस तरह करते कि जो हमने स्पेशल बनाया उसको मैं एक आईडी देता हूँ, इसको मैं देता हूँ स्पेशल, सही है। ये हमने एक आईडी दी इसको, इस आईडी को हम अब जो भी स्पेशल तो एक ही होगा, तो इसको आईडी एक ही मिलेगी। तो हमने अभी दूसरा जो हमारे पास प्लेन 2 इसको हम स्पेशल बना रहे हैं। तो CSS में आके मैं इसको यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ प्लेन के नीचे अब यहाँ पर डिफाइन कर दे। मैं कह रहा हूँ कि डॉट प्लेन, जिस डिफ को डॉट प्लेन भी मिला है, और हैशटैग में स्पेशल क्लास डिफाइन कर, जिसको डॉट प्लेन और स्पेशल मिला है इसको क्या कर Z इंडेक्स 2 कर दा कि ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए। और टॉप से मैं इसको कह रहा हूँ कि -25 पिक्सल पे चले जाओ, और पैडिंग इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा दे ताकि थोड़ा सा और भी चौड़ा हो जाए। और बॉर्डर रेडियस मैंने इसकी थोड़ी सी बढ़ा दी, इसकी ज़रूरत तो इसे है भी नहीं। और बॉर्डर पैडिंग बॉटम तक ये थोड़ा सा लंबा भी हो, थोड़ा सा नीचे कुछ रह जाए, सही है। तो चेक करते हैं, आप यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख रहे हो ये थोड़ा सा उसमें से अलग नज़र है। तो ये हमारे पास स्पेशल होगा, इसको आप बॉर्डर भी दे सकते हो। तो ये बहुत ही हमारे पास एक खूबसूरत किस्म के प्राइस टेबल रेडी है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके सोर्स कोड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से इसका सारा सोर्स कोड ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात यह कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी और बहुत अच्छी वीडियोज़ आएंगे। और कुछ नहीं, दुआ में याद रखें। अल्लाह।